जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। ये रिश्ता क्या कहलाता है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री इज आल्सो क्लोजली रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री क्लोजली रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से, क्योंकि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, पर्टिकुलरली पीपल एंड इवेंट ऑफ द पास्ट। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज अ लिमिटेड रिसोर्सेस। उस टाइम पे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कैसी थ्योरीज दी हैं, कैसी जो है गुड्स से रिलेटेड या किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए, है ना। जैसे कि गांधी जी ने क्या थ्योरी दी, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था, हमारी इकोनॉमी वेलफेयर से रिलेटेड होनी चाहिए, या एंशियंट टाइम पे कैसी इकोनॉमी थी, कैसे ट्रेड हो रहा था। बहुत ही गहरा रिलेशन है इकोनॉमी का हिस्ट्री से। नेक्स्ट पॉइंट इज एज द एक्टिविटी ऑफ अ मैन इन सोसाइटी आर वेरी क्लोजली रिलेटेड विद द इकोनॉमिक मैटर। जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ही लाइफ शुरू हुई हमारी अर्निंग शुरू हो जाती है। कहने का मतलब जब से लाइफ शुरू हुई है तो सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होना शुरू किए। पहले कॉइन्स नहीं थे तो लोग बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, एट प्रेजेंट हिस्ट्री इज सो क्लोजली इंटरलिंक्ड with the study of economic problem that it would not be possible to reconstruct history without knowledge of the relevant economic problems. इकोनॉमिक्स क्लोजली इंटरलिंक्ड है इकोनॉमी से, क्योंकि हम उसमें जो प्रॉब्लम है इकोनॉमी से रिलेटेड वो हम देखते हैं और फिर हम उसका सलूशन बताते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो पहला आएगा मनी और इकोनॉमिक रिसोर्सेस, दूसरा इकोनॉमिक थ्योरी। गांधी जी ने इकोनॉमी पे थ्योरी दी है और नेहरू जी ने भी दी है, कौटिल्य ने भी दी है। तो सबने कैसी थ्योरी दी है? द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ ऑल दिस रिलेटेड टू द फुलफिलमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अगर हम मनी और रिसोर्सेज की बात करें तो एंशियंट टाइम पे क्या हम यूज़ करते थे, क्या रिसोर्सेज हमारे थे, तो हम एंशियंट टाइम और मेडवल में देखते हैं कि इन दिस टाइम द मेन सोर्स ऑफ मनी वर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड रिलीजियस रिचुअल्स। जो ब्राह्मण्स हैं वो यज्ञ कर रहे हैं, उनसे जो अर्न कर रहे हैं वो है, और ऐसे ही हैंडीक्राफ्ट से, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, इन सब चीज़ों से अर्निंग का सोर्स है। तो इसमें क्या होता था कि जो एग्रीकल्चर रिचुअल्स हैं, फ्रॉम हर द किंग यूज्ड कलेक्ट हिज रेवेन्यू। इन्हीं चीज़ों से किंग रेवेन्यू कलेक्ट करता था एंशियंट टाइम पे, यानी टैक्स लेता था। जैसे ही मॉडर्न टाइम आया, जो सोर्स ऑफ मनी है इन दिस टाइम हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर तो हुआ ही, उसके बाद इंडस्ट्री हो गई, सर्विस सेक्टर हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो आपने एंशियंट टाइम पे आपने देखा क्या सोर्सेस हैं, एग्रीकल्चर हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, रिलीजियस रिचुअल्स हैं। मॉडर्न टाइम पे सोर्स चेंज हो गए। यहाँ पे सोर्सेस ऑफ मनी में एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट तो हैं हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें इंडस्ट्री ऐड हो गई, सर्विस सेक्टर, ये सब हैं। तो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का। अब यहाँ पे आता है की पॉइंट्स, है ना। ये की पॉइंटर है, इसको आपको याद करना है। जैसे पहला पॉइंट है हिस्ट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन प्ले अ वाइटल रोल इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। इफ अ कंट्री could attain a height of civilization in a period, it must have been because of good economic condition. Next point, in history we are also told that certain empires faced liquidation only because of economic reason. तो ये की पॉइंटर्स आपको याद करने हैं, ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है हिस्ट्री एंड लॉ, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स
हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इन सब के बीच में क्या रिश्ता है हिस्ट्री के साथ, है ना। तो मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको इस नोट्स की PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगा दिया है, तो वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं और मुझसे नोट्स मांग सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट आ रहा है तो मेरे नंबर पे आप करो मैसेज, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।